अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफियत से होंगे। इससे पहले आपने जिन असबाक का कह लीजिए कि आपने ऑब्जेक्टिव लगाया है, और उम्मीद है कि आपने अपना स्कोर ज़रूर अपने तौर पे आपने देखा होगा और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि आपकी तैयारी किस नहज पर है, कहाँ पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज एक दास्तान जो मीर अमन साहब की बागो बहार है, उन्हीं के जो 25 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं वो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। और स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है आपका रुखसाना एकेडमी के इस चैनल पर, जो आपका अपना ही चैनल है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपके पढ़ाई में ये खूब हेल्प कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला सवाल, उर्दू की मशहूर दास्तान बागो बहार के मुसन्निफ कौन है? तो मीर अमन साहब देहलवी है, कुछ कहने की बात ही नहीं है। ठीक है। सवाल नंबर 2 देखिएगा कि बागो बहार किस फारसी का सलीस तर्जुमा और आज़ाद तर्जुमा है? तो किस्सा चहार दरवेश का ये सलीस तर्जुमा है और आज़ाद तर्जुमा है। आज़ाद तर्जुमा का मतलब ये है कि उसमें आम बोलचाल जो उस वक्त दिल्ली में राइज थी उसका इस्तेमाल किया गया और उसको बोला गया है ताकि आदमी आम तौर पर इस किताब को समझ सके, उनकी वाबस्तगी उनसे मजबूत और मुस्तहकम हो सके। ठीक है। मीर अमन देहलवी ने बागो बहार के किस इदारे की फरमाइश पर लिखी? मतलब वहाँ के जो ज़िम्मेदार थे उस शोबा ज़ुबान के यानी लैंग्वेज के जो हेड थे, जॉन गिलक्रिस्ट, उनकी फरमाइश पर उन्होंने लिखी थी। ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज। बागो बहार की तस्नीफ का सिलसिला किस सन में मुकम्मल हुआ? जी 1802 में इसको मुकम्मल हुआ था और यहाँ तक कि उसको 500 रुपये का इनाम भी मिला था। मीर अमन को बागो बहार लिखने पर फोर्ट विलियम कॉलेज से कितना इनाम मिला था? तो हम बता चुके हैं आपको कि 500 यानी 500 रुपये का उस वक्त इनाम मिला। बागो बहार में कुल कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए? जी 4 दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं और एक आज़ाद बादशाह है जो बादशाह आज़ाद बख्त के नाम से मशहूर है, जो रोम का बादशाह तकरीबन, उनका किस्सा भी इसमें शामिल है। ठीक है। बागो बहार में किस मुल्क के बादशाह आज़ाद बख्त? जी आ गया रोम। बादशाह आज़ाद बख्त के वज़ीर का क्या नाम था? तो खिरतमंद उनके वज़ीर का नाम था। किसी ने कहा कि खिरतमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ कि मेरी इंतहा क्या है। अल्लामा इकबाल का ये शेर है। तो कहकशां हिस्सा 2 में शामिल बागो बहार का जो इक़्तिबास आपकी किताब में पेश किया गया है किस दरवेश के सैर से माखूज़ है? यानी वो किस दरवेश का किस्सा है जो आपकी किताब में लिया गया है? तो ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन आपके लिए ज़रूरी है जानना। तो पहले दरवेश के सैर से ये लिया गया है। और याद रखिएगा कि पहला दरवेश किस मुल्क से था, मतलब कि वो उसका ताल्लुक किस मुल्क से था? सौदागर का बेटा था वो, और वो यमन से उनका ताल्लुक था, यमन। जी। और क्या था वो? यमन के एक अजीम ताजिर ख्वाजा हसन का बेटा था। मीर अमन देहलवी फोर्ट विलियम कॉलेज में किसकी विसातत से मुलाजिम हुए थे, यानी किसके कह लीजिए कि तवस्सुस से वहां गए थे? तो मीर बहादुर अली हुसैनी साहब के तवस्सुस से जॉन गिलक्रिस्ट से मुलाकात हुई और उसके बाद वहां फिर उनको मुलाजिमत मिल गई। 40 रुपये माहाना तकरीबन मिलता था उनको। मीर अमन देहलवी की दूसरी मशहूर किताब कौन सी है? जी गंज खूबी है, जो अखलाक के मोहसिनी का तर्जुमा है। मुल्ला हुसैन वाइज काशिफी की मशहूर किताब है जो फारसी में है, अखलाक मोहसिनी, उन्हीं का तर्जुमा है गंज खूबी के नाम से मीर अमन देहलवी साहब ने किया है। ठीक है। मीर अमन तखल्लुस करते थे, उनका असल नाम क्या था? जी मीर अमन का असल नाम तो मीर था, अमन वो तखल्लुस करते थे और देहलवी इसलिए लगाते थे कि दिल्ली के रहने वाले थे, जिनकी वजह से उनको मीर अमन देहलवी कहलाए। लेकिन उनकी जो तफसील है वो और किताबों में अभी तक मिली नहीं है, तो इसलिए मीर अमन देहलवी उनको कह दिया जाता है। अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त मीर अमन दिल्ली छोड़कर कहाँ चले आए थे? जी अजीमाबाद, जो आपका पटना है, वहाँ तशरीफ लाए। यहाँ बेहतर मुलाजिमत नहीं मिली तो यहाँ से फिर आप कलकत्ता रवाना हो गए। ठीक है। पहले दरवेश की बहन का घर किस शहर में था? तो दिमश्क में था, है ना। पहला दरवेश जब मफलूकुल हाल हुआ, यानी हालात उनके बहुत ज़्यादा परेशान हुए, उनके पास कुछ नहीं था खाने पीने के लिए, तो अपनी बहन ही के पास लोग पहुँचते हैं लास्ट में मदद के लिए, तो वो दिमश्क पहुँच गए थे। बागो बहार की सादगी, सलासत और ठेठ दिल्ली की ज़ुबान के बारे में कौन सा कौल मशहूर है? जी मीर अमन ने जदीद उर्दू नस्र की बुनियाद रखी। ये किसने तस्लीम किया? ये बाद के नक्कादों में जैसे सर सैयद का नाम आता है और ऐसे ही हाली का नाम आता है। ये दो बड़े लोग हैं जिन्होंने उर्दू नस्र को बड़ा फ़रोग़ दिया। ख़ास तौर से सर सैयद अहमद ख़ान ने तो उर्दू नस्र को इतना फ़रोग़ दिया कि लोग उनको उर्दू नस्र, जदीद नस्र का बानी करार देते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि मीर अमन ने जदीद उर्दू नस्र की बुनियाद रखी। बुनियाद उन्होंने रखा, लेकिन फ़रोग़ देने का काम, उनको फैलाने का काम, उनको जन जन तक पहुँचाने का काम वो सर सैयद अहमद ख़ान ने किया। ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की माहाना तनख्वाह क्या थी? जी 40 रुपये थी, मैंने बताया आपको। फोर्ट विलियम कॉलेज
किस शहर में कायम हुआ? जी कलकत्ता में कायम हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली का ज़माना था, 1800 में कलकत्ता में कायम हुआ। बागो बहार, अच्छा उनके कायम करने का असल मकसद क्या था बच्चों? ये मैं बता चुका हूँ, ताकि जो अंग्रेज आते हैं उनको यहाँ का बेसिक जुबान से उनको वाकिफ कराया जाए, है ना। किसी भी जुबान को अपने से करीब करने के लिए ज़रूरी है कि आप उनके लिटरेचर से वाकिफ़ हो, उनके ख़यालात से वाकिफ़ हो, जो वो करते हैं, जो उनके रिचुअल्स हैं, जो उनके रस्म व रिवाज हैं, उनसे वाकिफ़ हो। तो जाहिर सी बात है उनके मुताले के लिए किताबें चाहिए उनके, तो उसी किताब को पढ़ने के लिए ये इदारा कायम किया गया था, ताकि उनको पढ़ करके और करीब आया जा सके। बागो बहार उर्दू अदब के किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है? दास्तान से रखती है। जी पहले दरवेश की मुलाकात एक ताजिर ज़ादे सौदागर से कहाँ हुई थी? दिमश्क में हुई थी, बिल्कुल। मीर अमन देहलवी का साल वफ़ात गालिबन क्या माना जाता है? तो 1806 उनका साल वफ़ात माना जाता है। बागो बहार में बुनियादी तौर पर किस शहर की तहजीब व मुआशरत रोज़मर्रा की अक्कासी मिलती है? और दिल्ली की तहजीब की अक्कासी मिलती है। उस वक्त जो दिल्ली में तहजीब आई थी उन्हीं को अपनाया गया है। बागो बहार का नाम तारीखी मादे के रूप से किस सन को जाहिर करता है? तो 1217 यानी 1802 जो उस वक्त का दौर था उसको जाहिर करता है। ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शोबे यानी हिंदुस्तान के सरबराह कौन थे? तो जॉन गिलक्रिस्ट थे। शोबा हिंदुस्तानी यानी हिंदुस्तान की जुबानी जो तराजिम का काम होता था उनके जिम्मेदार थे डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट। ठीक है। सवाल नंबर 25 देखिएगा, बागो बहार की मकबूलियत और खुसूसियत का अहम तरीन सबब क्या है? जी इसलिए कि वो सलीस और बामुहावरा जबान में है। यही उनकी सबसे अजीम पहचान है जो अहले अदब के बीच मकबूल हुई। बहरहाल ये थे 25 सवालात। कैसा लगा आपको सवालात? कमेंट में लिख के बताइएगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। ठीक है।